हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं मासूम का प्रोमो एपिसोड 6 का। एपिसोड 5 इस हफ्ते आई है। अब एक एपिसोड ये हफ्ते में दिखा रहे हैं, एक हफ्ते इन्होंने सिर्फ 2 एपिसोड दिखाई थी। एनीवेज, हम टीज़र डिस्कस कर रहे हैं, हम कुछ फन बातें कर रहे हैं और हम प्रेडिक्ट करने वाले हैं कि एपिसोड 6 में होगा क्या। अब दिलशाद और नीलो की कहानी यहीं ख़त्म हो गई या कुछ आगे सिनेरियो बढ़ के ये दोनों दोबारा से मिलेंगे। हुआ कुछ यूँ है कि नीलम जिनका नाम है, एक्चुअल नाम है लेकिन नीलो नीलो कहते हैं, उन्होंने एक पूरी पार्टी में दिलशाद साहब को इनवाइट किया एज अ सिंगर और फिर उसकी टिका के बेइज्जती की। लाइक बेइज्जती की भी अनदर लेवल। लाइक उसने, मुझे लगता है, पार्टी ही अरेंज की थी उसका मजाक उड़ाने के लिए, उसको ह्यूमिलिएट करने के लिए। लाइक लिटरली बहुत शदीद तरीके से उसका दिल तोड़ा उन्होंने। और दिलशाद साहब की बस हो गई है। उन्होंने कहा कि यार ये तो बहुत शहर ख़राब है, यहाँ तो बुरे लोग भी बुरे हैं और अच्छे लोग भी बुरे हैं। जिनको वो समझ रहा था यहाँ पे कोई भी अच्छा नहीं है। लाइक जितना बड़ा शहर है उतने ही छोटे लोग हैं यहाँ के। यानी उसका दिल टूट चुका है यानी कि कराची के लोगों से, क्योंकि उसको बहुत बेइज्जती, बहुत ठोटे पड़ चुके हैं। अभी तो और भी पड़ेंगे आगे। हाउ यू नो, इस इमरान अशरफ का ड्रामा है। इतने इतने से थोड़े से जूते डंडे से कोई वो बात नहीं आएगी। वो पहुँचे हैं, अब तो हमारा लेवल ऑफ डिप्रेशन पहुँचा नहीं है अभी वहाँ। एनीवेज, उसने पूरे मोहल्ले के सामने इसकी बेइज्जती की है। ये साहब ने अपनी बहन से कहा चलो हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं, इससे ज़्यादा हम बेइज्जती नहीं कर सकते। एक्चुअली वो कह रहा है कि हम सिर्फ घर छोड़ के नहीं जा रहे, हम पूरा शहर ही छोड़ के जा रहे हैं। लाइक कराची से हम कहीं और जा रहे हैं। अब छुड़की को समझ नहीं आ रहा कि हम जाएँ तो जाएँ कहाँ। पैसा जेब में एक नहीं है, पेट में खाने का एक दाना नहीं है, घर रहने के लिए नहीं है, ना टिकट के पैसे हैं, ना किराए के पैसे, कुछ पैसा नहीं है। तो जाएंगे कैसे, जाएंगे कहाँ, क्या सड़कों पे सोएंगे। एनीवेज, बेचारी बच्ची है उसके साथ और उसके साथ बहन है, जवान बहन है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो ये घर छोड़ के जा रहा है तो वो किस सहारे छोड़ के जा रहा है। कि वो जो नीलों से नाराज़ होकर नाराज़ होकर जा रहा है, उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरू हुई है। लेकिन बंदा जाएगा तो जाएगा कहाँ। नीलों को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने फ़ौरन आके रोकने की कोशिश की है उसको, लेकिन उसने कहा कि नहीं। उसने उसने उसको साफ मना कर दिया कि मैं मर भी जाऊंगा ना तब भी नहीं रुकूंगा। तो वो तो जा रहा है डेफिनेटली। फिर उसने सोचा कि शायद इसकी बहन से बात करती हूँ, शायद इसकी बहन जो है इसको मनाने में राज़ी हो जाए। तो वो बहन से कहती है तो वो बहन भी इनकार कर देती है। बहन कहती नहीं, मैं अपने भाई के साथ हूँ, मैं उसी के साथ जाऊँगी। नीलो ने उसकी बड़ी मिन्नत की, लाइक छुटकी की बहुत मिन्नत की कि भाई किसी तरीके से वो बच्ची मान जाए। अगर वो मान गई तो लाजमी सी बात है उसका भाई भी शायद मान जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो दोनों घर छोड़ के चले जाते हैं। अब नीलो का एहसास हुआ नीलम को कि भाई ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। उसको रियलाइज़ हो गया कि वो जो पैसा आया था उसके पास नया नया, 50,000 की नौकरी, वो कपड़े, वो जो स्टाइल, वो सब कुछ हुआ है ना, उसने उसको बदल दिया है। उसके अंदर से एक हॉरिबल इंसान निकल आया बाहर जो कि लोगों को हर्ट करके खुश होता है। तो उसने क्या किया, वो सारी चीज़ें और सारी ऑफ़र जाके वापस बॉस को वापस कर दी। एक तो मुझे इस बॉस का नाम अभी तक समझ नहीं आ रहा। अगर आप पता चल रहा है कि इस बंदे का नाम क्या है एक्चुअल में, मैं इसको बॉस बॉस कहे जा रही हूँ। तो मिकाइल जुल्फ़कार का जो रोल है, उसको जाके कपड़े और चीज़ें वापस कराती है और उसको कहती है कि थैंक यू वेरी मच, मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए और मैं अपनी ज़ात को किसी के लिए नहीं बदलूंगी। अगर आपने मुझे नौकरी पर रखना है या मुझे कोई जॉब देनी है तो मैं इसी हुलिये में आऊँगी, मैं अपनी आप को नहीं बदल सकती आपके मुताबिक। थैंक यू वेरी मच। और फिर उसने ये भी जुमला जाते जाते कहा है कि जो दो लोग दो कश्तियों के सवार होते हैं ना, वो कभी भी ना किनारे पे नहीं पहुंच सकते। अब ये दो कश्तियाँ कौन है, या वो बॉस को और दिलशाद को कंपेयर कर रही है, या तो इनकी कंपैरिजन अभी हो नहीं सकता बिकॉज वो ना तो इसको कोई लव करती है ना कोई इसको लव करती है। सो दो कश्तियों की सवार अभी वो है नहीं, बस वो शी इज़ जस्ट गिल्ट हो रही है उसको, बहुत उसको नदामत हो रही है कि भाई मैंने एक गरीब आदमी का इतना बड़ा दिल दुखाया कि वो घर छोड़ के चला गया जबकि उसके जेब में टका भी नहीं है। एनीवेज, वो सब कुछ वापस कराती है। दूसरी तरफ वो बॉस का दिखाया है कि वो अपनी एक्स को याद करके अभी भी गुम है, जो उनके बेटे की माँ है। अब मुझे समझ नहीं आया कि इन्होंने 5 एपिसोड हो गई हैं एक घुमाए जा रहे सर्कल में, बता दें कि इसकी बीवी जिंदा है, मर गई है, तलाक हो गई है, सेपरेशन हो गई है, वो किसी के साथ भाग गई है, 4-5 सिनेरियो हैं, बता के परे मारे हैं। ऐसा कौन सा कोई बड़ा मिस्ट्री है, मुझे वो लाइन ऑफ कहानी समझ नहीं आ रही। मैं अपने रिव्यू में उसको डिस्कस करूँगी इन डिटेल। बट राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग द टीज़र कि अगला बंदे दिलशाद का स्टेशन क्या होगा। क्या वो वाकई कराची छोड़ के दोबारा फैसलाबाद चला जाएगा और फिर वहाँ से ट्राई करेगा, या फिर वो कराची में रह के स्ट्रगल करेगा ऑन द स्ट्रीट लिटरली, कि सड़कों पे रहेगा अपनी बहन के साथ और किसी तरीके से कोशिश करेगा आगे बढ़ने की। लेकिन उसने एक्चुअली नीलो को चैलेंज दे दिया है कि मैं तुम्हें बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा।
लेकिन यह है कि वो उसके घर में नहीं रहेगा, 100% उसके घर में नहीं रहेगा और वो घर छोड़ के जा रहा है। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि जो बॉस को उससे चीज़ें फेंक के मारी हैं, अब वो बॉस क्या उसको जैसे वो है, जिस हुलिये में भी है, जिस स्टाइल में भी वो है, उसको उसी तरह एक्सेप्ट करके उसको नौकरी पर रखेगा या नहीं रखेगा, या अभी ब्लैंक चेक वापस 50,000 वापस, उसको स्टाइलिश सेक्रेटरी चाहिए, ना कि ये थोड़ी सी पेंडू प्रोडक्शन टाइप। सो एनीवेज, ये बहुत सारी चीज़ों के सवाल हमें जवाब जो है वो मिलेंगे एपिसोड 6 में, जो कि टीज़र अभी हमने डिस्कस कर लिया, और ये एपिसोड आएगी नेक्स्ट वीक मासूम की ऑन हम टीवी। पीस।